असत्य से भरे इस युग में जब हर मनुष्य का अपना रूप भी संपूर्ण रूप से असत्य ही है, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्वयं सत्य का भक्त होता है वह तो सत्य को ही मर्यादा और जीवन का धर्म मानकर ही रहता है। उसे यह सब सोचना भी नहीं होता कि कौन जो भी उसके पास आता है उसका अपना रूप क्या है, क्योंकि सत्य के भक्त की दृष्टि तो मात्र सत्य पर ही रहती है। वह अन्य कुछ तो सोचता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। पर ऐसे जीवन संसार में खोजने पर भी नहीं मिलते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। युग ही अधर्म और असत्य का होता है, अर्थात असुरों का साम्राज्य फैला होता है। उस समय उनका विनाश करके धर्म और सत्य का संस्थापन करने आता ही हूँ। फिर मेरे लिए कार्य करने वाले भी मेरे साथ ही आते हैं। असुरों से ही युद्ध मेरा होता है तो मेरे लिए कार्य करने वालों का संघर्ष भी तो उन्हीं असुरों से ही होता है। जीवन बड़ी अस्वाभाविक स्थितियों के बीच से ही होकर आगे बढ़ता है। फिर यह तुम्हारे संसार का पूर्व इतिहास भी तो तुम्हें यही बताता रहा है। तब आने वाली स्थितियों की चिंता या उनसे भय क्यों हो? भय से तो गति ही रुकेगी। फिर मेरे साथ बढ़ोगे किस प्रकार? मुझे पहचानने वाला कभी स्थितियों का ना तो भय करता है, ना ही चिंतित होता, ना रुकता है। वह मेरे साथ बढ़ता रहता है। तुम भी मेरे साथ बढ़ो और आगे बढ़कर कर्म करके परिचय दो अपना संसार को कि तुम उन सभी में से कोई एक नहीं। तुम तो मेरे साथ आए हो। तुम्हारा जीवन और कर्म वे नहीं जो सभी के होते हैं। अगर जीवन में मन, वचन और कर्म से आस्थावान न हो सके तो पूर्णता कहाँ हुई? जीवन को मेरे अनुसार जी न सके, अपनी इच्छा के पीछे भागे, जो चाहा जो रुचा वही किया, क्या
यही आस्था और पूर्णता है। अपने कर्मों में स्वतंत्र तुम्हें मैंने बाधा नहीं दी। अपनी राहों को चुनने में स्वयं तुमने अपनी बुद्धि को ही यथेष्ट माना। फिर जब कहीं पर राह रुकी तो दोष मुझ पर आ गया। आस्था को इस तरह उतार कर रहना अर्थ नहीं रखता। फिर भी तुम्हें अगर जीवन में कभी संघर्ष करना पड़ा तो तुम्हारी गति और शक्ति ही नहीं, तुम्हारा अस्त्र भी बनी है। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति क्षीण करने, परास्त करने और धाराशायी करने का भी। मात्र संघर्षों के नाम का ही भय क्यों हो, मेरी शक्ति का विश्वास क्यों ना हो। तुम्हारी आस्था की शक्ति किस रूप में कहाँ किसी न किसी का जीवन बचाती, शक्ति बनती, राह बनती, रक्षा करती और कितनों को रोग मुक्त करती, निद्रा देती, तनाव मुक्त करती और कितनों का जीवन संवार देती है। शीघ्र ही देखना। आस्था की शक्ति कभी भी तुम्हारी कहीं पर व्यर्थ नहीं होगी। उसका मंत्र मात्र तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे अपनों का भी और तुम्हारे संरक्षण में आने वालों का भी कल्याण करता है। अत्यंत शीघ्र ही देखना। आस्था की शक्ति ही आत्मिक शक्ति बनकर जीवन में ऐसा प्रकाश, ऐसी शक्ति और असाधारणता देगी। कभी भी तुम्हारी मानवीय बुद्धि का जो विश्वास नहीं कर सकता, जो चमत्कार, जो असाधारणता देखी नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती, विश्वास नहीं किया जा सकता मानवीय बुद्धि के द्वारा, वही होगा।